हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी 28 मई की जो प्रीलिम्स होने वाली है उसकी तैयारी में लगे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन इस एक महीने बचे हुए जो समय है उस 30 डेज का यूटिलाइज आपको बहुत ही प्रॉपरली और अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरे एक साल की प्रिपरेशन की है और लास्ट के 30 डेज जो है अगर आपने कहीं गलती कर दी तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक एक जब के हिसाब से हम कुछ टिप्स आपको दे रहे हैं जो मैंने अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के टाइम जो सीखा था और देखा था, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है रिवाइज विथ योर हैंडमेड नोट्स। अब 30 दिन आपके पास समय बचे हुए हैं। मार्केट से बहुत सारे मटेरियल्स आ रहे हैं, बहुत सारे नोट्स आ रहे हैं, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने अपने हैंडमेड नोट्स बनाए हैं उसी पे बिलीव करिए और हैंडमेड नोट्स का ही रिवीजन करते रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरे टिप्स है एनालाइज योर मॉक टेस्ट। आप अभी बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कोई इनसाइट का, कोई विजन का, कोई बाजीराव का, कोई नेक्स्ट आईएएस का, सभी अलग अलग दे रहे हैं। मेरी सलाह होगी कि केवल अब 2 आप किसी भी कोचिंग स्टैंडर्ड हैं उनके मॉक टेस्ट आप दीजिए। आप अपने स्कोर को एनालाइज करिए, देखिए कि आप एटलीस्ट जो है 85 90 तो कर पा रहे हैं, 80 क्रॉस तो कर पा रहे हैं। उसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन को या जो आपके वीकनेस पॉइंट उसमें लग रहे हैं मॉक टेस्ट देने के बाद उस चैप्टर को फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। तीसरा जो टिप्स मेरी तरफ से है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब समय बहुत एग्जाम का क्लोज आता है, पास आता है, तो हम रात में बहुत जगने लगते हैं या कभी जगते हैं कभी सोते हैं। कोई भी जो नेचुरल क्लॉक है उसके हिसाब से हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। तो मेरी सलाह होगी कि अब एग्ज़ाम का समय पास आ गया है तो आप बिल्कुल ही नेचर के साथ चलिए। रात में पढ़ना धीरे धीरे आप कम करना शुरू करिए। मॉर्निंग में एटलीस्ट जो है 7:30 तक आप उठना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आप जो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो डे टाइम में आपको एग्ज़ाम देना है, मॉर्निंग के टाइम में सेंटर तक पहुंचना होगा। इसीलिए अभी से अपने रूटीन को अगले 1 सप्ताह में आप रेगुलराइज करिए। हल्का खाना खाइए, पौष्टिक भोजन करिए, कुछ भी इस तरह के जंक फूड ना खाएं जिससे कि आपकी तबीयत या फिर बहुत आपको भारी फील हो। तो आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मेंटली भी आपको जो है अपने को फिट रखना है, क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन ठीक से हुई नहीं है, मैं एग्ज़ाम दूं या नहीं दूं। तो आपको मेंटली भी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। मेंटल लेवल या फिजिकल लेवल दोनों ही लेवल पे आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। चौथा टिप्स है डोंट डाउट योर प्रिपरेशन। मैं बात तो करूंगा कि आपने जो प्रिपरेशन एक साल से कर रहे हैं तो आप कभी भी अपने प्रिपरेशन पे डाउट नहीं करें। सभी लगभग जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके मन में आता है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है या जितना मैंने पढ़ा है सब मैं भूल रहा हूँ। ये सबके साथ होता था, मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था मेरे साथ भी यही होता था। इसलिए बिल्कुल ही आपको डाउट्स नहीं करनी अपनी प्रिपरेशन पे। आप फोकस करें और तैयारी पे आप पूरा ध्यान दें। 5th मेरे जो टिप्स है वो है यूज फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम। अभी वो समय है, 30 डेज बचे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं हो रही है तो आप फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए। अपने स्टडी जो टेबल्स हैं, रूम है, सभी जगह चिपका कर रखें दीवारों में। उससे आपको याद करने की जो क्षमता है वो डेवलप होती जाएगी। इसीलिए आप फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज अभी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, अधिक से अधिक चीज़ें याद होगी। जो भी आपको लगता है डिफ़िकल्ट चीज़ें उसको फ्लो डायग्राम में रख के आप उसको याद करिए। 6th मेरे जो टिप्स आपके लिए होंगे, ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप विथ फ्रेंड्स। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम के समय आने के साथ ही आप फ्रेंड्स से कटने लगते हैं, आप रूम में बंद होकर तैयारी करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको डिस्कशन करनी है। अगर 2 से 3 घंटे भी डिस्कशन अगर समय निकालेंगे तो जो आप नहीं जानते हैं दूसरे फ्रेंड्स से आपको मिलेंगे और दूसरे फ्रेंड्स को भी फ़ायदा होता रहेगा। जितना डिस्कशन आप 2 से 3 घंटा में करेंगे आप यह फील करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो गई है। इसलिए ग्रुप डिस्कशन को कभी भी बंद नहीं करना है। आपको पढ़ने के लिए 8-10 घंटे समय है, लेकिन कम से कम 2-3 घंटे इवनिंग के समय में अब जो भी आपको कंफर्ट टाइम लगता है नाइट के समय में भी आप ग्रुप डिस्कशन जारी रखिए। और हो सकता है 2-3 दिन पहले आप छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता रहेगा। लास्ट और 7th आपके लिए मेरी तरफ से टिप्स है प्लान योर एग्जाम डे। सबसे इम्पोर्टेंट है 7th कि आपको एग्ज़ाम के दिन क्या करना है, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है। आपको जीएस में किस तरह से आपको स्टेप लेने हैं, जीएस में कौन सा पोर्शन जो है आपकी अच्छी तैयारी है उस पोर्शन से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। अलग से मैं वीडियो बना कर आपको बताऊंगा कि एग्जाम डे की तैयारी कैसे हो, एग्जाम हॉल में किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। लेकिन फिलहाल इसकी आप पहले से प्लानिंग अपने तरफ से कर लें कि आप एग्जाम डे की क्या तैयारी होगी। यह आपके लिए लास्ट टिप्स सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो ये 7 टिप्स मेरी तरफ से था। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।